Hello everyone, welcome back to my YouTube channel CA with Sucleen Kaur. I cleared CA Foundation in my first attempt with distinction and I scored 68 marks in business law. अभी आप कहोगे कि स्क्रीन पर तो 60 मार्क्स शो हो रहे हैं बट ICAI ने जैन 2026 में 8 मार्क्स की ग्रेस दी थी, तो मार्कशीट में मेरे 68 मार्क्स ही हैं। अब मैं आपको स्क्रीन पर अपनी मार्कशीट भी शो कर दूंगी। सो आज मैं आपके साथ अपनी आंसर शीट शेयर करने वाली हूँ जिससे आप एनालाइज कर सकते हो कि आप कैसे आंसर को प्रेजेंट कर सकते हो। बट बिफोर स्टार्टिंग द वीडियो, इफ यू आर न्यू टू माय चैनल प्लीज डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल। सो सबसे पहले आप देख सकते हो कि मैंने 4th क्वेश्चन अटेम्प्ट किया था क्योंकि मुझे 4th क्वेश्चन अच्छे से आता था। आपने भी सबसे पहले जो आपको 15 मिनट रीडिंग टाइम मिलता है उसमें आपने एनालाइज कर लेना है कि कौन सा क्वेश्चन आपको अच्छे से आता है, तो सबसे पहले आपने वही क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है। जो 4th क्वेश्चन का ए पार्ट था इसके 3 सब पार्ट्स थे, तो आप देख सकते हो कि हर सब पार्ट 2 मार्क्स का था और जो 3rd सब पार्ट था ये 3 मार्क्स का था। तो जो 4th का ए पार्ट था ये टोटल 7 मार्क्स का था और यहाँ पर आप देख सकते हो कि मुझे 7 आउट ऑफ 7 मार्क्स ही मिले हैं। आफ्टर दैट जो 4th का बी पार्ट था ये नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट चैप्टर के रिगार्डिंग था। तो इसमें मेन जो क्वेश्चन पूछा हुआ था वो उन्होंने इसेंशियल एलिमेंट्स पूछे हुए थे और यहाँ पर आप देख सकते हो कि मैंने इसेंशियल एलिमेंट्स लिखे हुए हैं। और यहाँ पर आप देख सकते हो कि इसेंशियल एलिमेंट्स में मैंने बहुत सारी लाइन्स नहीं लिखी हुई, मैंने जस्ट एक लाइन में आंसर लिखा हुआ है और जो इम्पॉर्टेंट कीवर्ड्स हैं वो मैंने हाईलाइट किए हुए हैं। और इस क्वेश्चन में भी मुझे फुल मार्क्स मिले हैं, 7 आउट ऑफ 7 मार्क्स मुझे इस क्वेश्चन में मिले हुए हैं। तो आपने भी पॉइंट्स में ही आंसर लिखना है, आपने बड़े बड़े पैराग्राफ्स में आंसर नहीं लिखना। आफ्टर दैट इसका जो 3rd पार्ट था ये फर्स्ट चैप्टर के रिगार्डिंग था, तो इसमें भी मैंने 2 पैराग्राफ्स में आंसर लिखा था बट इसमें मुझे 3 मार्क्स मिले हैं आउट ऑफ 6। तो जो ये टोटल 4th क्वेश्चन था इसमें मुझे 17 मार्क्स मिले हैं आउट ऑफ 20। आफ्टर दैट मैंने 6th क्वेश्चन किया था, इसमें जो मैंने ये सबसे पहले नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट के रिगार्डिंग ही ये क्वेश्चन था, इसका मैंने प्रोविज़न लिखा था और जब ये 7 मार्क्स का क्वेश्चन था तो ये मैंने प्रॉपर फॉर्मेट में लिखा था। पहले प्रोविज़न लिखा था, आफ्टर दैट फैक्ट ऑफ द केस लिखा हुआ है, आप यहाँ पर देख सकते हो, एंड उसके बाद मैंने कंक्लूजन लिखा था। और इस क्वेश्चन में दो क्वेश्चन पूछे हुए थे तो मैंने कंक्लूजन में 2 पार्ट्स ही लिखे हुए हैं। सबसे पहले आप देख सकते हो कि मैंने 2 पॉइंटर्स बनाए हुए हैं, फर्स्ट एंड सेकेंड। बट इसका जो मुझे प्रोविज़न अच्छे से आता था बट मुझे इसका कंक्लूजन अच्छे से नहीं पता था, बट फिर भी मैंने ये क्वेश्चन अटेम्प्ट किया। मैंने सोचा कि एटलीस्ट मैं इसको ब्लैंक तो नहीं छोड़ूं और मुझे इसके प्रोविज़न के मार्क्स मिले हुए हैं। तो बहुत सारे बच्चों का ये डाउट होता है कि क्या स्टेप मार्किंग होती है, तो आप देख सकते हो कि मेरा जो कंक्लूजन है वो रॉन्ग है बट फिर भी मुझे इसमें मार्क्स मिले हुए हैं, तो स्टेप मार्किंग होती है। आफ्टर दैट मैंने 6th का बी पार्ट अटेम्प्ट किया था और यहाँ पर आप देख सकते हो कि बिफोर स्टार्टिंग द क्वेश्चन मैंने 2 to 3 लाइन्स लिखी हुई हैं जस्ट टू स्टार्ट द क्वेश्चन। उसके बाद आपने आंसर को स्टार्ट करना और यहाँ पर आप देख सकते हो कि इस क्वेश्चन को भी मैंने पॉइंट्स में ही अटेम्प्ट किया था। तो आपने पैराग्राफ्स नहीं लिखने, आपने पॉइंट्स में ही आंसर लिख कर आना है और आपको जितनी हो सके आपने उतनी मॉड्यूल की लैंग्वेज लिखनी है। और उसके बाद ये 100 का चैप्टर का क्वेश्चन था, इसमें भी आप देख सकते हो कि जो इम्पॉर्टेंट कीवर्ड्स हैं वो मैंने हाईलाइट किए हुए हैं, तो आपने भी इम्पॉर्टेंट कीवर्ड्स हाईलाइट कर कर आने हैं। और अगर 2 मार्क्स का क्वेश्चन आता है तो 2 मार्क्स के क्वेश्चन में आपने प्रोविज़न लिखना है एंड कंक्लूजन लिखना है, आपने फैक्ट ऑफ द केस भी लिखना है जस्ट 2 to 3 लाइन्स का। बट अगर आप उसकी अलग से हेडिंग नहीं दोगे तो भी चलेगा। जैसे मैंने फर्स्ट क्वेश्चन आपको दिखाया था वो 2 मार्क्स के क्वेश्चन थे, उसमें मैंने प्रोविज़न, फैक्ट ऑफ द केस एंड कंक्लूजन लिखा हुआ है बट मैंने जो फैक्ट ऑफ द केस है उसकी अलग से हेडिंग नहीं बनाई हुई, बट फिर भी मुझे उसमें फुल मार्क्स मिले हुए हैं। और अगर 7 मार्क्स का क्वेश्चन आता है तो आपने प्रोविज़न भी लिखना है, फैक्ट ऑफ द केस की हेडिंग भी देनी है एंड कंक्लूजन की हेडिंग भी देनी है। और जो 7 मार्क्स के क्वेश्चन होते हैं उसमें मेनली ये होता है कि वो 2 क्वेश्चन पूछ लेते हैं, तो आपने दोनों को एक साथ ही नहीं कंबाइन कर कर लिख कर आना, आपने दोनों को अलग अलग हेडिंग देकर सॉल्व करना है। और उसके बाद ये 5th का बी पार्ट है, इसको भी आप देख सकते हो कि मैंने पॉइंट्स में ही अटेम्प्ट किया हुआ है। और यहाँ पर आप देख सकते हो कि अगर आपसे कुछ गलत हो जाए तो आपने जस्ट एक लाइन है जो वो खींच देनी है, आपने बहुत ज़्यादा उसको ये नहीं करना कि जो एग्जामिनर को उस पर ही नज़र जाए।
उसके बाद आप देख सकते हो कि मैंने ज़्यादातर यही करा था कि मैं जितना हो सके पॉइंट्स में आंसर लिखूं और जितनी मुझे मॉड्यूल की लैंग्वेज याद आ रही है मैं उतनी लिख सकूं, क्योंकि आप घर से जितना मर्जी लर्न कर कर चल जाओ, बट जब आप एग्ज़ाम सेंटर पर होते हो तो आप बहुत सारी चीज़ें भूल जाते हो। बट आपने पैनिक में नहीं जाना, आपको जितनी चीज़ें याद आया आपने उतनी लिखनी है। और यहाँ पर आप देख सकते हो कि मुझे भी जितनी चीज़ें याद आई मैं उतनी लिखती गई। मैंने पहले क्या किया था कि कुछ पेजेस मैंने ब्लैंक छोड़ दिए थे। जैसे मैं क्वेश्चन स्टार्ट करी थी मुझे नहीं आ रहा था, तो मैंने जो पेज ब्लैंक छोड़ा मैंने सोचा कि मैं लास्ट में इसको अटेम्प्ट कर लूँगी। तो लास्ट में जब मैंने सारे जितने क्वेश्चंस मुझे आते थे मैं उतने सॉल्व कर लिए मैंने। आफ्टर डैट जितने मैंने पेजेस ब्लैंक छोड़े हुए थे उसमें मैं कुछ ना कुछ लिख कर आई हूँ। तो आपने भी कुछ ना कुछ लिख कर आना है, आपने पेजेस को ब्लैंक छोड़कर नहीं आना। आपका टारगेट ये होना चाहिए कि हमने फुल 100 मार्क्स का जो पेपर है वो अटेम्प्ट करना है। आप देख सकते हो कि मैंने भी कोई क्वेश्चन लीव नहीं किया हुआ, मैं फुल पेपर अटेम्प्ट कर कर आई थी। और उसके बाद आप देख सकते हो कि ये सेकंड का बी पार्ट है, इसमें डिफरेंस पूछा हुआ था। तो आप देख सकते हो कि मैंने इसका आंसर टैब्यूलर फॉर्मेट में प्रेजेंट किया हुआ है। आपने भी अगर कोई डिफरेंस आता है तो आपने टैब्यूलर फॉर्मेट में ही प्रेजेंट कर कर आना है। और हम देखते हैं कि जनरली 1 to 2 डिफरेंस तो हर अटेम्प्ट में आते ही हैं, तो आप डिफरेंसेस को भी अच्छे से प्रिपेयर कर सकते हो, क्योंकि 1 से 2 डिफरेंसेस तो आ ही जाते हैं। बट जो डिफरेंसेस होते हैं अगर आपको मीनिंग पता होता है तो आप उसको अच्छे से लिख लेते हो। जैसे मुझे भी इसमें 4 ही पॉइंट्स याद आए थे, तो मैंने जस्ट 4 ही पॉइंट्स इसमें लिखे थे और इसमें भी मुझे मार्क्स मिले हुए हैं। आफ्टर डैट सेकंड का सी पार्ट है, ये एलएलपी चैप्टर के रिगार्डिंग था। तो इसमें भी आप देख सकते हैं कि मैंने पॉइंट्स में आंसर लिखा हुआ है, बट इसमें मैंने जो इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स है वो हाईलाइट नहीं किए हुए। हो सकता है कि अगर मैं इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स को हाईलाइट कर देती तो मुझे और अच्छे मार्क्स आ जाते। बट आपको पता है कि जैन 2026 में बहुत ज़्यादा लेंथी एग्ज़ाम आया हुआ था, तो पेपर को कवर करना ही बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट था। तो कुछ जो स्टार्टिंग के क्वेश्चन थे उसको तो मैंने हाईलाइट कर दिया था, बट जो लास्ट तक जाते जाते जो इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स थे वो हाईलाइट नहीं हो सके थे। तो फर्स्टली आपने भी यही प्रेफर करना है कि हमने पहले पेपर कवर करना है, लास्ट में अगर आपके पास टाइम बचता है तो आप इंपॉर्टेंट वर्ड्स को हाईलाइट कर सकते हो। जैसे मैंने स्टार्टिंग के कीवर्ड्स हाईलाइट किए हुए हैं, बट लास्ट तक जाते जाते इतना टाइम नहीं बचा था कि मैं हर क्वेश्चन को रीड कर कर इंपॉर्टेंट जो कीवर्ड्स है उसको हाईलाइट करूँ। तो मैंने स्टार्टिंग के किए थे और लास्ट में जाते जाते टाइम ही ओवर हो गया था, तो मैंने इसलिए लास्ट के क्वेश्चन में इतने कीवर्ड्स हाईलाइट नहीं किए हुए हैं। आफ्टर डैट अभी आप देख सकते हो कि मैंने किस क्वेश्चन में कितने मार्क्स स्कोर किए हैं। सबसे पहले जो ये फर्स्ट क्वेश्चन है ये कंपलसरी क्वेश्चन होता है, ये आपने अटेम्प्ट करना ही होता है। और यूजली हम देखते हैं कि जो फर्स्ट क्वेश्चन आता है ये थोड़ा डिफिकल्ट क्वेश्चन होता है। तो जो मेन बच्चों की स्ट्रैटेजी यही होती है कि हम ये क्वेश्चन को लास्ट में अटेम्प्ट करें, और मैंने भी ये क्वेश्चन को लास्ट में अटेम्प्ट किया था। और इस क्वेश्चन में मुझे 9.5 मार्क्स मिले हैं आउट ऑफ 20। इसके ए पार्ट में मुझे 2.5 मार्क्स मिले हैं आउट ऑफ 7। आफ्टर डैट जो फर्स्ट का बी पार्ट है इसमें मुझे 3 मार्क्स मिले हैं आउट ऑफ 7 और 6 में से मुझे 4 मार्क्स मिले हुए हैं। तो टोटल मुझे 9.5 मार्क्स मिले हैं। आफ्टर डैट जो सेकंड क्वेश्चन था इसमें मुझे 11 मार्क्स मिले हैं आउट ऑफ 20। और यहाँ पर आप सब पार्ट्स में भी देख सकते हो 7 मार्क्स के क्वेश्चन में मुझे जस्ट 2 मार्क्स मिले हुए हैं, और नेक्स्ट बी पार्ट में मुझे 5.5 मिले हुए हैं, एंड आफ्टर दैट 6 में से मुझे 3.5 मिले हुए हैं। तो आप देख सकते हो कि मोस्टली जो 7 मार्क्स के क्वेश्चन थे, बट इसमें जो ICAI ने बहुत ज़्यादा कम मार्क्स दिए हुए हैं। जैसे मैंने आपको पहले भी बताया था कि ICAI की तरफ से स्ट्रिक्ट चेकिंग होती है। आफ्टर डैट जो थर्ड क्वेश्चन बहुत ज़्यादा लेंथी आया हुआ था, तो मैंने ये क्वेश्चन को स्किप किया था। आफ्टर डैट जो फोर्थ क्वेश्चन था, ये जैसे मैंने आपको वीडियो की स्टार्टिंग में ही कहा था कि ये क्वेश्चन मुझे अच्छे से आता, तो ये क्वेश्चन मैंने सबसे पहले अटैम्प्ट किया था और सबसे ज़्यादा मार्क्स मुझे इसी क्वेश्चन में मिले हैं, और इसमें मुझे 17 मार्क्स मिले हैं आउट ऑफ 20। इसके ए पार्ट में भी मुझे फुल मार्क्स मिले हैं और बी पार्ट में भी फुल मार्क्स मिले हैं। पर जो थर्ड पार्ट था इसमें मुझे 3 मार्क्स मिले हैं आउट ऑफ 6, जिसकी वजह से मेरे टोटल 17 मार्क्स बने हैं आउट ऑफ 20। आफ्टर डैट जो फिफ्थ क्वेश्चन था इसमें मुझे 12 मार्क्स मिले हैं आउट ऑफ 20, और सिक्स्थ क्वेश्चन में मुझे 10.5 मार्क्स मिले हैं आउट ऑफ 20। सो ये थी मेरी बिजनेस लॉ की सर्टिफाइड कॉपी। अगर आप चाहते हो कि मैं अकाउंट सब्जेक्ट की सर्टिफाइड कॉपी भी अपलोड करूँ तो आप कमेंट सेक्शन में अकाउंट्स लिख देना। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। प्लीज डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।